चैम्पियंस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं लेसन 12 मोशन एंड टाइम जो कि क्लास 7 का चैप्टर है वो लेकर आई हूँ। और मैं आपको फिर बता देती हूँ कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से और बच्चों को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है क्वेश्चन आंसर्स की, तो इसी वजह से मैंने एक अपने स्टूडेंट की ही कॉपी का यूज़ किया है, जिसमें कि उसका ही सारे क्वेश्चन आंसर्स जो नोटेड हैं वही करवा रही हूँ। मैं अपनी राइटिंग में नहीं ले रही हूँ। तो बच्चों, अगर मैं कहीं पर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी मैं कोशिश पूरा करूँगी कि मैं एक एक वर्ड जो थोड़ा सा भी प्रॉब्लमेटिक है उसे मैं क्लियर कर दूँ विद स्पेलिंग्स। अब बाकी तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी ही। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं, पहले मैं उन्हें फिनिश करने के बाद में लेसन का डिस्क्रिप्शंस उठाऊंगी। तो पहले तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स का ही करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों की एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स भी पास में ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफाइन से। डिफाइन फर्स्ट अगेन चैप्टर 14 मोशन इन टाइम, और उसका डिफाइन लेते हैं। डिफाइन में आ रहा है फर्स्ट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम बच्चों पहले के टाइम में आपने हो सकता है कुछ बच्चों के घरों में अभी भी वॉच लगी हो पेंडुलम वाली, जिसमें एक वेट टंगा हुआ होता है और वो टाइम के अकॉर्डिंग इधर से उधर जाता है, तो उसी को बोलते हैं पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, अ वेट हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक वेट टंगा हुआ है, हंग है एक स्ट्रिंग से, यानी स्ट्रिंग धागे को भी बोलते हैं, लेकिन धागा तो नहीं होगा वॉच में, तो चेन या किसी भी चीज़ से उसको टांग दिया जाता है। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम, वो टाइम जो पेंडुलम के द्वारा लिया गया है फॉर वन टू एंड फ्रो मोमेंट, जिसमें कि टू एंड फ्रो मोमेंट में वो कितनी देर और कितनी दूर जा रहा है। ये बच्चों पेंडुलम हो गया और ये उसका मोशन हो गया। ठीक है, ये पेंडुलम है। पेंडुलम देखिए, फर्स्ट में मैंने आपको बताया वेट हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग से ये वेट हंग है, ये टंगा हुआ है। अब सेकंड में ही आ रहा है टाइम टेकन बाय पेंडुलम, तो पेंडुलम टू एंड फ्रो से मतलब होता है इधर और इधर, दोनों इस तरीके से जाना, एक साइड इधर और एक साइड इधर, लेफ्ट टू राइट। तो ये कितना टाइम ले रहा है, वही टाइम पीरियड है। देन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स में बच्चों ये एक सब्सटेंस होता है जो कि जिसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं और वो बहुत तेज़ वाइब्रेट करते हैं एक प्रिसाइज टाइम में, एक प्रिसाइज रेट में, मतलब एक फिक्स टाइम में वो बहुत तेज़ वाइब्रेट करते हैं और उसी की वजह से टाइम पता चलता है। तो आजकल क्वार्ट्स भी चल रहा है वॉच में। नेक्स्ट स्पीड, डिस्टेंस, मोमेंट एंड यूनिट टाइम। एक टाइम में, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया गया है या कितने डिस्टेंस की दूरी तय करी गई है, उसी को स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज वाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स को मेजरमेंट्स में क्यों यूज़ किया जाता है? ये तो स्टैंडर्ड यूनिट्स, मेजरमेंट्स, ये हम मैथ्स, साइंस सब में हम पहले से बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों को पता होगा। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट्स, क्वेश्चन में से इतना आ गया, बिकॉज दे कैन बी इनफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन। सॉरी, ये यूनिफॉर्मली है, UNIFORMELY। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ स्पेलिंग्स, UNIFORMELY, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक बिल्कुल सेम तरीके से। यूनिफॉर्म होता है, स्कूल में आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो सबके पास सेम चीज़ होगी, चाहे वो कितना ही रिच हो, चाहे वो कितना ही पुअर हो, लेकिन यूनिफॉर्म सबकी सेम ही होती है। तो वही है, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट बिकॉज दे कैन बी यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन। दिस इज
EVERYONE, एवरीवन। ये वो मेजरमेंट है जो सभी के द्वारा सभी इसको यूनिफॉर्मली एक जैसा ही यूज़ करते हैं। किलोमीटर्स है तो किलोमीटर ही सब यूज़ करेंगे, मीटर है तो सब मीटर यूज़ करेंगे। ऐसे ही टाइम है, मिनट, सेकंड, आवर जो भी है वो सब वही यूज़ करेंगे। इनके अलावा कोई और टर्म्स यूज़ नहीं होती हैं, तो वही स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ विच प्रिंसिपल मेड द एक्यूरेट मेजरमेंट। वो कौन सी डिस्कवरी है जिसमें कि एक्यूरेट मेजरमेंट बताई गई है टाइम की। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल भी क्या है। डिस्कवरी ऑफ द सिंपल पेंडुलम बाय गैलीलियो गैलीलाई। ये जो डिस्कवरी हुई थी सिंपल पेंडुलम की, ये गैलीलियो गैलीलाई ये नाम है साइंटिस्ट का। मेड द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पॉसिबल, इन्होंने ही एक्यूरेट मेजरमेंट बताया था जिसके द्वारा पूरी तरीके से सेम यूनिट बनी थी। इफ द मास हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज मेड टू स्विंग, अगर किसी मास को, मास मतलब होता है बच्चों वेट, अगर किसी वेट को हंग कर दिया जाए, लटका दिया जाए एक स्ट्रिंग से, तो वो स्विंग करने लगता है, यानी झूला झूलने लगता है। इट ऑलवेज कंप्लीट्स वन टू एंड फ्रो मोशन, ये हमेशा टू एंड फ्रो, जैसे कि आप झूला झूलते हैं, झूला झूलने ये वाला झूला होता है तो आप क्या करते हैं, पीछे और आगे यही चलता है, एक वेट टंग गया, तो ऐसे ही इसमें होता है, टू एंड फ्रो मोशन में ही होता है इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, और वो भी सेम टाइम में ही होता है। ऐसा नहीं है कभी वो तेज़ हो गया या कभी धीरे हो गया, सेम टाइम पीरियड में ही वो आगे और पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब वही होता है, लेफ्ट टू राइट बोलो या आगे या पीछे बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड से क्या मतलब है, और वो भी किसका, ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम के टाइम पीरियड से क्या मतलब है। आंसर इज द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम, जो पेंडुलम ने टाइम लिया है फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का, उसी को टाइम पीरियड कहा गया है। अब ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन वही टू एंड फ्रो हो गया। ये पेंडुलम है, अब यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से वो यहाँ गया, तो एक ऑसिलेशन उसने पूरा किया है। तो यहाँ से यहाँ तक आकर फिर वापस यहाँ आया, तो वो वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये एक ऑसिलेशन जो हुआ है उसमें उसने, पेंडुलम ने कितना टाइम लिया है, उसी को टाइम पीरियड कहा गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज से क्या मतलब हो रहा है उसका एग्जाम्पल से बताना है, रिलेटेड टू द अर्थ, अर्थ से भी रिलेटेड पीरियोडिक चेंज हमें बताना है। दैट कैन बी यूज टू मेजर टाइम, जिसमें कि टाइम को मेजर किया जाता है। आंसर इज द पीरियोडिक चेंज रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस कैन बी यूज टू मेजर टाइम। जो एक्सिस पर ही, अपनी एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है, उससे ही मेज़र किया जाता है टाइम का। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कुछ टाइम के लिए वो घूम रही है और उसके बाद में विंटर सीज़न आ गया, फिर उसके बाद समर सीज़न आ गया, या फिर हम दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपनी ही टाइम पीरियड में वो चेंज हो रही है, तो कैसे हो गया, दिन और रात बन रहे हैं, डे हुआ, डे के बाद नाइट हुई, तो ये एक पीरियोडिक चेंज होता है बच्चों, जो कि एक फिक्स टाइम में ही होता है। ऐसा नहीं है, ये भी आपको पता है कि विंटर्स में ही दिन बड़े होते हैं, छोटे होते हैं और रात बड़ी हो जाती हैं, और समर्स में उल्टा होता है, लेकिन होता वही टाइम पीरियड है, 24 आवर्स में ही वो सब काम होता है। Fifth question, on what principle are modern electronic watches based? Modern electronic watches किस प्रिंसिपल पे बेस है? आंसर इज modern electronic watches have the crystals. crystals अगेन वही चीज़ आ गई जैसे क्वार्ट्स बोला था मैंने, crystals of a substance called quartz.
उनके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जिसे कि क्वार्ट्स बोला जाता है। दीज क्रिस्टल्स कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बहुत तेज़ वाइब्रेट होते हैं एट अ वेरी प्रिसाइज रेट। एक प्रिसाइज यानी फिक्स रेट पर वो बहुत तेज़ वाइब्रेट होते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर यूज्ड टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। और ये जो वाइब्रेशन इनमें हो रहा है उसी की ही वजह से टाइम पूरा एक्यूरेट तरीके से पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स स्टार्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक जैसे मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्वेश्चन में से यहाँ तक आ गया है। व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, कवर्स डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जो जितना भी डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल में ही कवर करती है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो वो अपनी एक स्पीड को बनाकर चलेगी, ठीक है, और उसमें किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं आएगा तो वही यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, यहाँ चले सीधे चल रही है, कार भी है, आप उससे भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार, स्कूटर, व्हीकल, कोई भी चीज़ है, तो उसमें आप सीधे जा रहे हैं लेकिन अचानक से टर्न आ गया तो स्पीड जो एक चल रही थी वहाँ पे वो धीरे हो जाएगी, है ना। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आएगा क्योंकि उसमें स्पीड चेंज हो गई। क्योंकि हमेशा कभी भी होगा, आप चाहे बच्चों साइकिल भी चला रहे तो टर्न आता है तो आप हमेशा उसको स्लो करके ही टर्न लेते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम क्या है। नेम टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसके बाद में दो जो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उन्हें भी बताना है। आंसर, एसआई इज अ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होता है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं। एब्रीविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि फ्रांस में है। In this system the standard unit are मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड केल्विन। ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन में ही मेज़र किया जाता है। टू अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर FPS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। इनके अलावा दो और सिस्टम चलते हैं जो CGS और FPS होता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल सेम ही यूनिट्स यूज़ करी जाती हैं किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप 1 kg का या 1 किलोग्राम का या 3 मीटर का कुछ भी आप चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ जाके US जाएंगे या आप कहीं और जाएंगे, दूसरी कंट्री जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चेंज मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कुछ कंट्रीज़ में ये पॉसिबिलिटी है कि ये जैसे यूरोप वगैरह में यहाँ पर यही वाले सिस्टम्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपकी बुक में भी दे रखा है। बुक में आपका FPS फुट, पाउंड और सेकंड, ये इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि किसका है, तो सिस्टम कौन सा हो गया, FPS सिस्टम, जिसके अंदर फुट, पाउंड और सेकेंड्स ये आ रहा है। बट CGS में क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। CGS मोस्टली ज़्यादातर कंट्रीज़ में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। और ऐसे ही एंड द MKS सिस्टम। MKS बहुत रेयर मिलता है, आपके बुक में ये दे रखा है MKS सिस्टम विच यूज़ द सेम स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ, मास, लेकिन ये बहुत कम कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अभी हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसका मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। A car travels a distance of 270 किलोमीटर। एक कार
एक डिस्टेंस कवर करती है 270 किलोमीटर का कितने आवर्स में? 4.5 आवर्स में। तो फाइंड इट्स स्पीड, तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। तो आंसर आ रहा है बच्चों, डिस्टेंस कितना है? 270 किलोमीटर था, टाइम कितना था? 4.5 आवर था। तो यहाँ पर आपने इसको चेंज कर लिया, ये मिक्स्ड में है तो इसे आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 4 2 8 + 1 9, 9/2। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे? अब हम स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज डी, और डी डिनोट्स टू डिस्टेंस एंड टी डिनोट्स टू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा ये सेम होता है, फिक्स होता है। डिस्टेंस की जगह पर हमने डिस्टेंस लिख दिया, टाइम की जगह पर हमने टाइम लिख दिया, और अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद में कट कर लिया हमने 270 × 2/9, तो 9 3 और 3 से हमारा जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। A cheetah runs a distance of 200 मीटर in 10 सेकेंड। एक चीता 10 सेकेंड में 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। What is the speed of the cheetah in m/s यानी minute/s और km/h। यहाँ पर ये चीज आ गई है। चीता इन फर्स्ट बोल रही है वो m/s, m/s है मीटर/सेकेंड, सेकेंड पूछ रही है वो km/h। तो हमें दोनों में ही इसे बताना है। आंसर इज, यहाँ मैंने इसे सॉल्व कर लिया बच्चों। आंसर स्पीड, अगेन हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए वाला जो हमसे पूछा गया है मीटर/सेकेंड का, तो फर्स्ट इसका हम बता रहे डिस्टेंस ट्रेवल बाय चीता 200 मीटर था। टाइम टेकिन, उसने कितना टाइम लिया था? 10 सेकेंड का लिया था। आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में इसके प्लेसिंग ले लेंगे, डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस ले लेंगे और टाइम के नीचे टाइम डाल देंगे। इज इक्वल्स टू, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 20 मीटर/सेकेंड हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट में उन्होंने क्या पूछा था? km/h। तो इसमें क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चीता 200 मीटर इज इक्वल्स टू 200/1000 किलोमीटर। क्योंकि बच्चों हमें मीटर में दे रखा है तो हमें किलोमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमें किलोमीटर में ही आंसर देना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो इसीलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब 1000 से डिवाइड करके 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब हमारे पास ये बचा, तो हमने इसको 2/10 को डिवाइड किया तो 0.2 किलोमीटर आ गया। ये हमारा निकल के आया डिस्टेंस। नाउ अब टाइम के लिए देखेंगे, टाइम टेकिन 10/सेकेंड। अब अगेन हमें आर में चेंज करना है, ये सेकेंड में है, तो 10/16 × 60। क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और ऐसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको आवर्स में चेंज कर लिया। इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? सो स्पीड इज इक्वल्स टू 0.2 जो हमने निकाला था, 0.2 अपॉन 10/16 × 60। अब बच्चों इसके लिए हमारा तरीका जो होता है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जब हमारे पास 0.10/10/60 × 60 आ रहा है, तो इसको हम इसे भी डिनोमिनेटर में चेंज करके हमें यहाँ पर 1 एज्यूम कर लेना है। अब हमें इसे 0.2/10 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसे होगा? 60 × 60/1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ ले लिया हमने, यहाँ पर 1 ये हट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या है? 6 6 36 और 36 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 और +1 7।
तो कितना आ गया आंसर? 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरा ख़त्म करने का सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4, एन एरोप्लेन टेक्स 7 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन। एक एरोप्लेन न्यू दिल्ली से लंदन जाने में 7 आवर्स लेता है। इफ़ द प्लेन ट्रेवल्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड, अगर प्लेन अपनी बिल्कुल एक जैसी स्पीड पर चले जो कि 950 किलोमीटर पर आवर पर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लंदन। तो न्यू दिल्ली से लंदन तक की हमें स्पीड पता करनी है। अगेन आंसर बहुत सिंपल है। एन एरोप्लेन टेक्स टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन, कितना था? 7 आवर लगते थे उसको, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। प्लेन ट्रेवल्स एट द स्पीड, अब प्लेन की क्या स्पीड है? 950 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, विच इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम में हमारे पास डिस्टेंस नहीं पता, हमें स्पीड पता है और टाइम पता है। तो डिस्टेंस करने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और आप इसको सॉल्व करेंगे 950 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6650 किलोमीटर हो गया आंसर। दिस इज आंसर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन इज ड्रॉ अ टिपिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक हमें टिपिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें कि यूनिफॉर्म मोशन है, यानी बिल्कुल एक जैसी स्पीड है। और एक जैसे स्पीड के लिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन के साथ में ये ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ टाइम, ये टाइम हो गया। टाइम में हमने 1 ब्लॉक का ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये टाइम में हो गया। देन डिस्टेंस में भी हम उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे, 15, देन 30, 45, मतलब 15 का हम डिस्टेंस ले लेंगे, 15 का गैप कर लेंगे। तो अब हम 1 आवर में 15 किलोमीटर जा रहा है, 2 आवर में 30, 3 आवर में 45, 4 आवर में 60। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह यूनिफॉर्म स्पीड में जो गैप होता है वो सेम होता है। चाहे आप 10 का लें तो 10 का ही गैप रखना होगा, 5 का लेंगे तो 5 का ही गैप रखना होगा। यहाँ पर 15 का गैप रखा गया, तो हर 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इसकी पहचान होती है यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th आ रहा है। 6th क्वेश्चन, अगेन ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब जिसमें कि टेबल दे रखा है बुक में, आपके डिस्टेंस कवर कर रही है, ये पूरी एक टेबल दे रखी है जो कि एक रेसिंग कार के लिए है। अब इसमें कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार जिसमें टेबल 1 हमें देखनी है, टाइम ये है पर सेकेंड, और डिस्टेंस इन मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अगेन हम फिर देख रहे हैं 0 से 15, 15 से 30, अगेन सब में 15 का ही डिफरेंस है, 15 का ही गैप करके चल रहे हैं। तो आंसर पहले हम इसको पूरा क्वेश्चन इस तरीके से लिख लेंगे, देन आंसर ले लेंगे बच्चों। आंसर हमारा उसी तरीके से ही आएगा, जब 15 का है तो अगेन हमारा यूनिफॉर्म स्पीड ही रहेगी, लेकिन इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। द स्पीड ऑफ कार, ये हमने कर लिया कंप्लीट। फिर आएगा द स्पीड ऑफ अ कार इज इक्वल्स टू, स्पीड पता करने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 60 किलोमीटर अपॉन 4, ये टाइम हो गया।
तो ये हमने सॉल्व करा तो 15 मिनट पर सेकेंड आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ बच्चों, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कुछ बच्चों के कि मैम ने 60/4 ही क्यों लिया। इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम ले सकते हैं। 1 आवर में 15 है, ठीक है, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी 15 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 15 आएगा, 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 45 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 60 मैंने करके ही दिखा दिया है। अब 75 को भी आप 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो आंसर आपका 15 ही आएगा, आप कैसे भी करेंगे। ओके, आपका डाउट अगर कुछ बच्चों का है तो वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ अ डिस्टेंस ग्राफ फ्रॉम द अबव डेटा, जिसमें कि अब हमें सेकेंड वाला डेटा लेना है, ये वाली टेबल। शोइंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेसिंग कार, डज द कार हैव यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि जो भी डिस्टेंस कवर किया गया है वो क्या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है, इस तरीके से अगेन हमारी टेबल में दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 10 25 45 65 90। तो उसी तरीके से मैंने एक ग्राफ पेपर पे तो नहीं ड्रॉ किया है, मैंने इस तरीके से करके देख लिया और 6 तक का मैंने टाइम पीरियड ले लिया, ये रहा। और डिस्टेंस मैंने 10 के गैप का लिया है क्योंकि हमारे पास 90 तक आ रहा है, यहाँ टेबल में 90 तक आ रहा है, 10 से स्टार्ट होके, तो इसका मतलब बीच के जितने भी हैं वो भी हमारे 90 के बीच में कवर हो जाएंगे, 10 to 90। तो मैंने इस तरीके से इसको ले लिया। अब मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर दे रखा है 1 पर 10, 2 पर 25, तो 1 पर 10 ये तो हमारे पास है, लेकिन 25 कहाँ होगा, बीच में होगा, तो ये हमारा यहाँ 2 पर। ऐसे ही आपकी बुक में 45 दे रखा है, देन 45 3 पर, तो 45 यहाँ से होगा और 3 पर होगा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 3 पर यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में दे रखा है 65 यहाँ पर और 4 पर आएगा। बच्चों ये आप थोड़ा सा ठीक करेंगे, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया किस तरीके से करना है। फिर आ रहा है 90 यहाँ से आएगा और 5th पर आ रहा है यहाँ। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इन डॉट्स को, तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी। ये मैं आपको पहले पीछे भी बताया मैंने आपको कि हमेशा यूनिफॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है और जो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं होता है वो थोड़ा कर्व लिए होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इससे क्या शो हुआ, द कार डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। नाउ कम टू द 8th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो हमने ग्राफिक पोर्शन में पढ़ा था वो उसके बारे में अब डिटेल में है, और यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन ले लेते हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन इक्वल इंटरवल टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 का गैप है, या 10 का गैप है, या 5 का गैप है, तो सेम टाइम का गैप रहता है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड पॉइंट,
इन दिस मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, लगातार होती है स्पीड जो होती है, लेकिन यहाँ पर नॉट कांस्टेंट है। इन दिस मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, वो लगातार नहीं होती है, कहीं पर तेज कहीं पर हल्की, इस तरीके से रहती है। थर्ड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ही होता है। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस मोशन होता है वो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कर्व। ये हमेशा कर्व में होता है, ये स्ट्रेट नहीं होता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस फिनिश हो गए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब हॉट आंसर क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, व्हाई डू यू think accurate measurement of time became possible much after accurate measurement of length and mass? आप कैसे सोच सकते हैं कि जो एक्यूरेट मेज़रमेंट है टाइम का वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा या उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मच आफ्टर एक्यूरेट मेज़रमेंट, जो कि लेंथ और मास के कंपैरिजन में जिसका एक्यूरेट मेज़रमेंट रहेगा? आंसर इज मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास इज रिलेटिवली सिंपलर। जो लेंथ और मास का मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा सिंपल होगा देन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट टाइम का जो मेजरमेंट होगा उसके कंपैरेटिव लेंथ और मास का मेजरमेंट ज़्यादा सिंपल रहता है। वी नीड टू मेजरमेंट समथिंग दैट अकर्स और अपीयर्स एट रेगुलर इंटरवल। अब इसके लिए जो मेज़रमेंट होता है किसी भी चीज़ को नापने के लिए, तो उसके लिए जो सामने दिखाई दे रहा है वो रेगुलर इंटरवल में ही मेज़र होगा, एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट। और ये बहुत मुश्किल है उस चीज़ को निकालना कि वो बिल्कुल सेम टाइम पीरियड में चल रहा है। ये टाइम के लिए बात हो रही है बच्चों, ये जो आ रहा है टाइम का, लेंथ और मास में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है जितनी कि मेज़रमेंट ऑफ टाइम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव पेंडुलम बाय टाइंग अ स्टोन। आपने एक पेंडुलम बना लिया जिसके अंदर आपने एक स्टोन को लटका दिया स्ट्रिंग से। इट्स टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड का है। यू वॉन्ट टू रिड्यूस द टाइम पीरियड। अब आप उस टाइम पीरियड को कम करना चाहते हैं। हाउ विल यू अचीव दिस? आप उसको कैसे अचीव करेंगे? अब सबसे बहुत सिंपल आंसर है बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को आप ज़्यादा छोटा कर देंगे स्ट्रिंग को तो वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जो टाइम पीरियड होगा वो जितना लंबा होगा, कभी आप घर पे अभी भी आप करके देख सकते हैं। आप अपने हाथ में 2 स्ट्रिंग्स ले लीजिए, स्ट्रिंग से मतलब कोई भी 2 धागे, थ्रेड कुछ भी ले लीजिए और उसके अंदर पेंसिल, इरेजर कुछ भी आप बांध सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक लंबा और एक छोटा। तो आप देखेंगे लंबा ज़्यादा दूर जा रहा है। आप फिर देखेंगे आपका कुछ भी चीज़ आपने एक इरेज़र ही बांध के लटका दिया, दोनों ही थ्रेड में, एक छोटा है एक बड़ा है, तो आप जब उसको टू एंड फ्रो मोशन में चलेगा तो वो लंबा जो होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। और जो छोटे वाला थ्रेड होगा उसका जो इरेज़र होगा वो कम टाइम तक, कम दूरी तक जाएगा, क्योंकि उसका धागा छोटा है। तो इससे टाइम पीरियड रिड्यूस किया जा सकता है अगर उसे स्ट्रिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो। थर्ड क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर रेसिंग ट्रैक। एक कार एक सर्कुलर रेसिंग ट्रैक पर घूम रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड, जो कि अपनी लगातार स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर पर है। डज इट हैव यूनिफॉर्म मोशन? क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी? तो अगेन ये तो मैंने आपको पीछे बताया ही है, जब भी हम स्ट्रेट जाएंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, लेकिन जब भी टर्न आ जाएगा तो वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना।
तो आंसर भी नो में ही आएगा। नो, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मोशन एज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसकी स्पीड भी कंटिन्यूस चेंज हो रही है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को यहाँ तक का पूरा समझ आया है, पसंद आई है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक का बटन तो ज़रूर ही दबा दीजिए। और अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो बनाने में और अब आप तक पहुँचाने में, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद तो और दूर दूर तक भी बच्चों के पास पहुँचेगी, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप शेयर करेंगे अपनी वीडियोस को तो उसका भी फ़ायदा आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि दूसरे बच्चों को आपकी ही वजह से हेल्प मिल रही है, तो उन्हें भी हेल्प पहुंचाने का आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, फिगर 1 शोज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो फिगर 1 है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर रही है फॉर अ रेसिंग कार ए एंड बी, विच वन ऑफ देम वॉन द रेस। अब इनमें से रेस कौन सी कार जीतेगी? एक ये दे दिया पूरा और एक ए कार बता दी, एक की स्पीड बी कार बता दी। तो अब उसमें ये बोल रहे हैं कि स्पीड कौन सी कार जीतेगी। तो कार ए वन द रेस एज इट्स ऑब्जेक्ट इज़ हायर, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा हायर है। अब इसके लिए भी बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर ही आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर है, इसमें आपने एक बनाया परपेंडिकुलर बना लिया। परपेंडिकुलर के बाद में आपने ये इसको देखा, ये देखा, तो अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस वाले में जो बी कार है इसका बहुत छोटा सा आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस में आ रहा है। तो इसका मतलब ए कार वन होगी, क्योंकि उसका जो हायर डिस्टेंस जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अब, What can you say about the speeds of two objects A and B from the distance time graph in figure 2? अब आप कैसे कह सकते हैं स्पीड दो ऑब्जेक्ट की A और B की फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? अब इसी में है, ये इस तरीके से फिगर बनी हुई है। ये है बच्चों एक, या इस तरीके से परपेंडिकुलर में आ रही है और एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ऑब्जेक्ट ए इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पोजीशन पर है, जबकि ऑब्जेक्ट बी इज ट्रैवलिंग एट इन्फिनाइट स्पीड। और जबकि जो ट्रैवलिंग है बी की, ऑब्जेक्ट बी की जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल इन्फिनाइट है, बिल्कुल लगातार चल रही है। इसमें भी आप थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। When t in perpendicular state, it means it is in infinite speed. ये रूल है बच्चों, ये ध्यान रखना है, इसे आप अपनी कॉपी में, बुक में कहीं भी नोट करके रख सकते हैं। बट ए इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि पैरेलल है टू द टाइम, टाइम के पैरेलल है, सो ए इज़ इन रेस्ट पोजिशन। इसी वजह से ए रेस्ट पोजिशन में, क्योंकि वो टाइम के बिल्कुल पैरेलल है, तो वो रेस्ट पोजीशन में आ रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका बच्चों चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और थोड़ा बहुत एंजॉय किया भी होगा। जब हम पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लेंगे तब आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मुझे पूरा पता है इस चीज़ को, उम्मीद है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी हद तक मैंने समझा दिया है और आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तो मैं बाय कहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बार आपसे कहूँगी, प्लीज़ लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब मैं देखती हूँ कौन सा चैप्टर मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रहा है और उसकी मैं वीडियो तैयार करके आप तक पहुँचाऊँगी जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।